बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल पर। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ईसा खान और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मेरे पास मौजूद हैं साबिक़ जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब जलालपुर जट्टा मुख्तासर डार साहब। और ये बात मैं वादा करता चलूँ कि जलालपुर जट्टा में दो प्रेस क्लब हैं। मुख्तासर डार साहब का जो प्रेस क्लब है उसका नाम है प्रेस क्लब जलालपुर जट्टा, जबकि मेरा प्रेस क्लब जो है, मैं जिस प्रेस क्लब का मेंबर हूं, इसका नाम है जलालपुर जट्टा प्रेस क्लब। यानी कि आज हम जनरल सेक्रेटरी, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब जो जलालपुर जट्टा जो दूसरा प्रेस क्लब है, उन्हें हमने उन्हें हमने दावत दी है यहाँ पर आने की, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने यहाँ पर टाइम निकाला और हमारे पास आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया और यहाँ पर आए। जी ऐसी कोई बात नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। ऐसी कोई बात नहीं। आज हम डर साहब जलालपुर जट्टा का जो सबसे मेजर मसला है, जो आए रोज सारू उठाता है, शिद्दत इख्तियार करता है, लोगों की हंसी का सबब बनता है, फिर चुप हो जाता है, यानी कि प्रेस क्लबों के जो इख्तलाफात हैं उन पर आज हम आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, और ये सवाल शुरू में मैंने सख्त इसलिए पूछा है ताकि ऑडियंस का भी रुझान हमारी तरफ हो और इन सवालों पर जो है खुसूसी तवज्जो दें कि असल प्रेस क्लब कौन सा है। जी ईसा खान साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि असल प्रेस क्लब, क्योंकि वाम आजकल यही सोच रही है कि असल प्रेस क्लब है कौन सा। जी बिल्कुल। तो मैं ईसा खान साहब ये समझता हूँ, आप सीनियर भी हैं, मैं ये समझता हूँ कि असल सहाफ़ी वही है जो अवामी मसाइल उजागर कर रहा है। ये नहीं कि प्रेस क्लब तो एक बस प्रेस क्लब की ना तो बिल्डिंग बोलती है, प्रेस क्लब के जो अरकान होते हैं उनका काम बोलता है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो वो प्रेस क्लब है, अगर वो काम ही नहीं कर रहे तो वो किस चीज़ का वो प्रेस क्लब है। बिल्कुल। अच्छा जी, गुज़श्ता रोज़ जो है एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में सबमिट हुई है और मेरे ख्याल में उसकी पहले इंक्वायरी पेशी भी हो चुकी है। आपके प्रेस क्लब की जानब से वो दरख्वास्त दी गई है कि हमें उस प्रेस क्लब की चाबी दी जाए और हमने भी उधर जाना है, यानी कि जो बिल्डिंग प्रेस क्लब की, हमारे प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है उसकी चाबी दें और हमने भी उसमें जो है ना जाना है, वहाँ पर दाखिल होना, अपने प्रोग्राम वगैरह करने हैं। क्या आपके किसी मेंबर ने या आपके किसी सदर या किसी जनरल सेक्रेटरी ने इस प्रेस क्लब को बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर कोई दरख्वास्त दी है कि हमें मेंबरशिप दी जाए? जी ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे, किसी ने भी दरख्वास्त नहीं दी। हालांकि मैं समझता हूँ अगर किसी आप उस प्रेस क्लब में जाना चाहते हैं तो उस प्रेस क्लब में दरख्वास्त दें, आपको जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं और कहीं भी जाके कहना कि हमें भी उस प्रेस क्लब में जाने दिया जाए या हमें ये किया जाए वो किया जाए। इन्हें चाहिए कि वो दरख्वास्त दे के प्रॉपर तरीके से उनके प्रेस क्लब में दाखिल हो जाए। तो यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं प्रेस क्लब पे घुसने का? मैं तो यही समझता हूँ कि इस तरह तो कोई प्रेस क्लब अपने एंटर नहीं होने देना सकता। जी बिल्कुल, हर प्रेस क्लब के रूल होते हैं, कोई तरीकाकार होता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर हाउस फैसला करता है, उसके बाद मेंबरशिप मिलती है। लेकिन ये मेरी समझ से बालातर है। और इसके अलावा जो फेसबुक पे जो तूफान बर्पा हो जाता है, कभी कोई कहता है कि फलां जनाब औरत के दो निकाह हो गए हैं, एक निकाह के ऊपर दो निकाह हो गए हैं, या इस किस्म की किसी की किरदार कुशी करते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ये किसी सहाफ़ी का या इस शोबे से वाबस्ता अफराद के ऐसे अल्फाज हो सकते हैं, वो भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे? देखिए सर, मैं इस बात से ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे यकीन करें, इतनी शर्मिंदगी होती है जब मैं ये देखता हूँ फेसबुक पे। यार ये साफ़ी का काम है कि एक किसी की किरदार कुशी करे? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं। आप खुद सोचें कि हम किरदार कुशी के लिए आए हुए हैं, अपने काम कर रहे हैं। ये साफ़ी का काम है कि वो अवामी मसाइल उजागर करे, देखे हमारे शहर में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो आला हुकाम तक पहुँचाए। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई घटिया और घिनौना काम है जो ये कर रहे हैं, कि कभी एक ने उसकी पोस्ट लगाता है, दूसरा उसकी पोस्ट लगा रहा है। ये मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं। सहाफ़ी के लिए इंतहाई शर्मिंदगी और बात से शर्मिंदगी है ये। अच्छा, अभी इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इन दोनों प्रेस क्लब के मामलात हल होने का क्या तरीकाकार है, क्या तरीकाकार होना चाहिए जिनसे ये मामलात तनाज़ा जो इनका है वो हल हो जाए?
देखें जी, मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जेन्युइन जो सूरत हाल बनती है वो सिर्फ ये है कि इन्हें चाहिए कि अगर ये उस प्रेस क्लब में, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि आपका असल प्रेस क्लब है, जी जी तो आपके प्रेस क्लब में जाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर तरीका है कि दरखास्त दें, अपनी अपनी सब दरखास्त दें। बिल्कुल ये नहीं कि लॉन्ग कट किया जाए, बजाय इसके कि जाके डिप्टी कमिश्नर साहब को मिला जाए, उनसे कहा जाए कि हमें भी चाबी लेके दें, हमने भी उस प्रेस क्लब में। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं ठीक है। अगर आप वाकई ये जाना चाहते हैं तो उस आपके प्रेस क्लब में दरखास्त दें, जिसके बाद आपकी जो कबीना है वो फैसला करे, जनरल सेक्रेटरी सदर फैसला जी करें। बिल्कुल ऐसा ही होता तो है। अगर वो फैसला करेंगे, अगर भी ये उनकी पूरा उतरते हैं उनके मेयार पे, जी जी तो वो इनको रखने के पाबंद है। ये नहीं कि अगर ये सहाफत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो इनको रखने से इनकार करें। जी, हमारे जो सदर साहब है ना, आजम अंसारी साहब, वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने बारहा बार इस चीज का इजलासों में खड़े होकर ये बार बार ऐलान किया, अगर कोई भी ये प्रेस क्लब पूरे शहर का है, कोई भी वर्किंग सहाफ़ी अगर काम करना चाहे वो हमें बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे, हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। अगर वो वाकई वर्किंग जर्नलिस्ट है तो हम उसे मेंबरशिप देंगे। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर एप्लीकेशन ना देना और फिर प्रोपेगेंडे करना और कीचड़ उछाल, मैं तो समझता हूँ कि आपका प्रेस क्लब अपने वजूद को तस्लीम खुद ही नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक अगर वो अपने वजूद को खुद तस्लीम नहीं करेंगे तो कोई कैसे उनके वजूद को तस्लीम करेगा। देखें सर, हमारे प्रेस क्लब में मैं समझता हूँ हर प्रेस क्लब में, ये नहीं कि सिर्फ हमारे प्रेस क्लब, कुछ वर्किंग सहाफ़ी होते हैं जी और जी कुछ वैसे ही अपना नाम रख के भाई हमें एक सहाफ़ी कहा जाए, बिल्कुल वो इसलिए इसके मेंबर बनते हैं कि हमें सिर्फ सहाफ़ी कहा जाए। हालांकि देखा जाए तो आपके प्रेस क्लब में भी और हमारे प्रेस क्लब में भी कुछ लोग काम करते हैं जो खास हैं, वो जी जी बिल्कुल। बाकी सब वैसे ही नाम रखा हुआ है कि हम एक प्रेस क्लब का मेंबर हैं या कोई। अच्छा डार साहब, आप हमें ये बताइए कि अब इन दोनों को इकट्ठा, इनके तनाजात किस तरीके से अभी हल होंगे, इनका राजीनामा कैसे होगा, क्या ये एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या इनका अभी होगा। अच्छा देखें सर, ये इकट्ठे हो सकते हैं ठीक है। अगर ये अपनी अना से बाहर आए तो। बिल्कुल ये ये बात। सबसे बड़ा इन्होंने मसला बनाया हुआ अपनी अना का कि मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं इसके साथ नहीं बात करूंगा, उसने मेरा फलां काम नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। अपनी ज़ाती मफाद और अपनी ज़ाती जो तरजीहात हैं उनको पसे पुश्त रख के ये आपस में बैठ सकते हैं। जब तक इनसे आपस की जो इनकी अंदर जो मुनाफकत है उसको ख़त्म नहीं करते, मैं समझता हूँ कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या ये शहर में हंसी का सबब नहीं बन रहे ये दोनों प्रेस क्लब। बिल्कुल बन रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा, हर बंदा तीसरा बंदा वो हंस रहा है कि इस शहर में प्रेस क्लब है कितने। कभी आवाज़ आती है कि 3 है, कभी आवाज़ आती है कि 4 है। नहीं, इस वक्त तो दो ही प्रेस क्लब नजर आ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा प्रेस क्लब तो एक ही है, हमारा प्रेस क्लब है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा तक एप्लीकेशनें चली गई हैं, म्यूनसिपल कमेटी में चली गई हैं एप्लीकेशनें। उसकी वजह यही सामने नजर आती है कि आपके प्रेस क्लब के मेंबरान ये समझते हैं कि असल और जेन्युइन प्रेस क्लब यही है, इस वजह से ये सारे हथगंडे हो रहे हैं। नहीं तो सिंपल तरीके से एप्लीकेशन देते हैं, अगर वो वर्किंग जर्नलिस्ट है तो उन्हें मेंबरशिप मिल जाती। अच्छा सर, मैं आपसे माजरे एक सवाल ये पूछना चाहूँ, अगर मुझे शक है, मुझे भी, ठीक है। कि अगर आपके प्रेस क्लब में दरखास्त दी जाए ठीक है और जो आपकी कबीना है, जो जनरल सेक्रेटरी सदर हैं, जी वो जानबूझकर कहें कि हमें ये बंदा नहीं चाहिए, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल। अगर वर्किंग भी हो। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह के प्रेस क्लब में हाउस होता है, आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं इस चीज को। जब एप्लीकेशन आती है तो वो हाउस में राय लेते हैं कि जी ये सहाफ़ी है, इसने एप्लीकेशन दी है, आपकी क्या राय है, इसे मंजूर करना चाहिए कि नहीं मंजूर करना चाहिए। उस पर फिर मशावरत होती है। सदर और जनरल सेक्रेटरी अकेले इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं ऑन द कैमरा आपको कहता हूं, मेरा चैलेंज है, आप एप्लीकेशन दें। आप, मैं देखता हूं, मैं खुद आपके वर्क का गवाह हूं, बल्कि सब मेरे प्रेस क्लब वाले सब देखते हैं आपके वर्क को। आप एप्लीकेशन दें, अगर आपको आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो फिर आप कहिएगा कि आपके सदर के दिल में आना है। अगर वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है और आप मेंबर बन जाते हैं तो फिर आपका क्या राय होगी। जी मैं तो समझूंगा फिर तो वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात की आपसे जमानत लूंगा, अगर कल कला को ये ऐसा हुआ कि कोई वर्किंग साफी हुआ और इसको उन्होंने जानबूझ कर के इसको नहीं एंटर करना, तो फिर आप इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं?
जी बिल्कुल, मैं अपने जो है अभी तो टिन्योर सदारत का तकरीबन पूरा होने वाला है, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि कोई भी वर्किंग जर्नलिस्ट जो प्रेस क्लब के मयार पे पूरा उतरता है, उसके पास सनद मौजूद है और वो वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसकी खबरें वगैरह शाया होती हैं, तो इंशाल्लाह उसकी मैं ज़मानत देता हूँ कि उसे मेंबरशिप मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है नाज़रीन, आपने भी देखा, और मैं आज इनके फोकस प्रोग्राम के मेज़बान जो ईसा खान है, इनसे आपने देखा कि वे बातचीत की हमने। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये वाकई ऐसा होता है, तो देखते रहिए फिर। इंशाल्लाह जी, ज़रूर हम मुक्तासर डार साहब को दावत देते हैं कि वो एप्लीकेशन दें हमारे प्रेस क्लब में, और इंशाल्लाह मेंबरशिप की इनकी ट्राई करेंगे पूरी। और डार साहब वर्किंग आदमी हैं और हक सच का साथ हमेशा देते हैं। इसके साथ इंशाल्लाह मैं एक नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।